निलंबन का प्रस्ताव रखा था। ये अहम जानकारी 24 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे तक के लिए आसन तक पहुंचने वाले विधायकों का निलंबन हुआ है। जो आसन तक पहुंचे उनका निलंबन, विधानसभा की कार्यवाही 24 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे तक आसन तक जो पहुंचे उन विधायकों का निलंबन कर दिया गया है। जोगेश्वर गर्ग की ओर से निलंबन का प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद इन सदस्यों पर कार्यवाही। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। शशि मोहन, आज जो हुआ सदन के भीतर शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है राजस्थान विधानसभा के भीतर, लेकिन आज जिस तरीके से वो पूरा वाकया हुआ, कई सदस्यों का निलंबन भी किया गया है और बड़ी बात यह भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी उसमें शामिल है। बिल्कुल, ये बड़ा घटनाक्रम था विधानसभा में। जिस तरीके से सदन में गहमागहमी हुई ये नई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आसन की तरफ विधायक बढ़े उसको लेकर आसन ने नाराजगी जताई, हैरानी जताई, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी ऐतराज जताया और जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको लेकर आसन की तरफ से खास तौर से नाराजगी जताई गई। ये इसको आसन पर हमले के रूप में कुछ विधायक मंत्री संज्ञा दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से आसन की तरफ हमले की मंशा से बढ़ा गया ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल, और इसी कारण सदन में गतिरोध रहा। आज 2 बार सदन की बैठक स्थगित, 3 बार सदन की बैठक स्थगित हुई। पहले 11:30 बजे प्रश्नकाल के दौरान स्थगित हुई, फिर 12 बजे बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस के विधायक सदन के वेल में थे। सभापति संदीप शर्मा ने फिर बैठक स्थगित की। फिर तीसरी बार 2 बजे जब बैठक शुरू हुई तो फिर 4 बजे तक के लिए बैठक स्थगित की। लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से किसी ने डेडलॉक तोड़ने की कोशिश नहीं की। सत्ता पक्ष का संवाद हुआ लेकिन वो कोई सिरे नहीं चढ़ा। स्पीकर के चैम्बर में विपक्ष का कोई विधायक नहीं गया और अब जब सदन की बैठक शुरू हुई तो स्पीकर ने फिर सभी विधायकों से कहा कि वे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं, लेकिन विपक्ष के विधायक सदन के वेल में थे, नारेबाजी कर रहे थे। जो 2-3 वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाने थे, विधायी कार्य किए जाने थे, उसके बाद में सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया और जो सदन में आज कुछ हुआ उस घटनाक्रम की निंदा की गई। कांग्रेस के विधायकों की शैली और कामकाज पर और जो बॉडी लैंग्वेज थी उस पर भी ऐतराज जताया गया। कहा कि आसन की तरफ ऐसे पहले कभी नहीं बढ़ा गया और उस सब को लेकर जोगेश्वर गर्ग ने सदन में प्रस्ताव रखा और कांग्रेस के 6 विधायकों के नाम थे जिनको निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। इनमें खुद पीसीसी चीफ जो सदन में विधायक के रूप में मौजूद है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ में सदन में उपनेता रामकेश मीणा, इसके साथ में संजय जाटव जो धौलपुर जिले से आते हैं, साथ में जाकिर हुसैन गैसावत, हाकम अली और अमीन कागजी, ये 3 विधायक और थे साथ में। तो 6 विधायक कुल निलंबित किए गए हैं। इनमें विपक्ष की जो पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं और विपक्षी विधायक दल के उपनेता रामकेश मीणा भी शामिल है। ये वो 6 लोग हैं जो डायस पर चढ़े थे, स्पीकर की चेयर के ठीक सामने तक पहुंच गए थे और जिनके हाथ जो जब कार्रवाई स्थगित हुई थी 11:30 बजे के तकरीबन, जिनके हाथ लहराते हुए दिख रहे हैं। आसन तक पहुंचकर जो हाथ लहराने की जो घटनाक्रम है उसको लेकर वीडियोग्राफी चेक की गई। सदन में जो अलग अलग कैमरे होते हैं, रिकॉर्डिंग सभी कैमरों की चलती है। टेलीकास्ट केवल उसी कैमरे का होता है जो उस समय बोल रहे होते हैं या फिर आसन को दिखाया जाता है। हालांकि सदन में जब कोई वेल में आता है तो उस चीज को स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं हम उस वक्त हाउस में मौजूद थे जब अभी ये घटनाक्रम हुआ, जब निलंबन का प्रस्ताव रखा गया। और इस निलंबन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित होने के बाद विपक्ष के विधायक सदन के वेल में ही धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से हमने बातचीत की, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ये धरना उनका रात भर रहेगा या कब तक रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी 5-10 मिनट में विपक्ष के विधायक बैठक करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। शनिवार और रविवार का दिन बीच में आ रहा है। विधानसभा की बैठक 24 फरवरी सोमवार तक के लिए स्थगित हुई है। तो ऐसे में क्या 2 दिन सदन के वेल में ही धरना रहेगा, क्या रात को भी यहीं पर रुकेंगे या फिर अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। लेकिन एक पेचीदगी की ये स्थिति है कि अगर क्षेत्र में जाते हैं, सभी विधायक सदन का वेल खाली करते हैं, तो फिर सोमवार को जब विधानसभा की बैठक वापस शुरू होगी तो फिर
ये जो निलंबित विधायक हैं ये विधानसभा परिसर में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल। मार्शल के लोगों की और विधानसभा की सुरक्षा में लगे लोगों की ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाए स्पीकर के निर्देश मिलने तक। ऐसी स्थिति में लगता यही है कि विपक्ष रणनीति बनाएगा और उस रणनीति के बाद स्थिति स्पष्ट करेगा कि वो सदन में रात भर धरना दे रहे हैं या उनका धरना सांकेतिक रहेगा। 5 बजे तक ये धरना हो सकता है और हो सकता है उसके बाद चले जाएं। ये भी हो सकता है कि अगर दबाव हो तो रात भर धरना दे सकते हैं। बिल्कुल शशि मौर्य, और एक बात यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर लें, अमीन कागजी की बात कर लें, काफी अनुभवी हैं और सत्ता पक्ष को किस तरीके से वो घेरते हैं वो हमने देखा भी है। तो यहाँ पर यह भी हो सकता था कि अगर कार्रवाई से बचने के लिए इस तरीके से रिएक्शन से बचा जा सकता था विपक्ष की ओर से, क्योंकि अगर वाकई में जनता के मुद्दों से सरोकार यहाँ पर विपक्ष भी अगर रखता है तो जब बजट सदन के भीतर पेश किया जा रहा था उस दौरान जब विपक्ष हंगामा कर रहा था, वासुदेव देवनानी कह रहे थे आपको मिलेंगे 3 दिन बजट पर चर्चा के लिए, तो वाकई में बजट के लिए अगर बात उठानी थी जनता के हित में तो ऐसे रिएक्शन से विपक्ष बच भी सकता था। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो आमतौर पर राजस्थान में परिपाटी रही है कि वो चुनाव सर्वसम्मति से होता है। सत्ता पक्ष जिसका नाम आगे करता है उसका प्रस्तावक सत्ता पक्ष भले हो लेकिन अनुमोदक विपक्ष होता है और सभी नॉमिनेशन का सेट खुद मौजूद रहकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष और निर्दलीय विधायक मौजूद रहकर 2-4 सेट में नॉमिनेशन फाइल करते हैं जिन पर तीनों पक्षों के दस्तखत होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जब वासुदेव देवनानी के रूप में हुआ तब भी ऐसी परिस्थिति हुई और जब अध्यक्ष को चेयर पर बिठाया जाता है जी। तो अध्यक्ष को पक्ष और विपक्ष यानी सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों साथ लेकर जाते हैं चेयर पर। ये भरोसा दिलाते हैं कि आप इस सदन के अध्यक्ष होंगे और आपका संरक्षण हमें मिलेगा और आपके संरक्षण में हम काम करेंगे, यानी सदन के अध्यक्ष पर पूरा भरोसा जताते हैं। और उस अध्यक्ष की चेयर पर जब ऐसे बढ़ा जाए जो अध्यक्ष खुद असहज महसूस कर रहे थे, उनको आज का घटनाक्रम पूरी तरीके से असहज लग रहा था। उन्हें लगा कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए और ऐसा ही सरकार की तरफ से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा, जोगाराम पटेल ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी और मंत्री अविनाश गहलोत से जब हमारी बात हुई तो उनका भी ऐसा कहना था कि हमले की मंशा से बढ़ता हुआ विपक्ष दिखाई दिया जी। और आप विरोध कीजिए, सदन सहमति असहमति पक्ष विपक्ष विरोध सहमति अपनी बात रखने सवाल और जवाब सबके लिए है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी के सामने